हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रेम मैथ भाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम मेरा आप सभी के लिए 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस करवाता हूँ उसमें आज हम एक नई पहेली के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो प्रश्न आपके द्वारा एकदम मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। प्रत्येक से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, आज मैं ले रहा हूँ दूसरा टॉपिक, उसके बाद अपन कल तीसरा टॉपिक और फिर चौथा टॉपिक। इस प्रकार से अपन एक एक टॉपिक एक दिन में एक टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो आज मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ, टॉपिक नंबर 2। इस टॉपिक के अंदर कौन सा है, बहुपद। तो ये बहुपद में से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है बहुपद। पहली बात, इसमें जो इसके बनते हुए क्या सूत्र, उन सूत्रों की मैं बात करने वाला हूं। तो इसमें सूत्र कौन कौन से बनेंगे वो बात करेंगे। सबसे पहले सूत्र, तो यहां से मैंने आपको बताया, पहले वीडियो में काफी बताया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्नों पर ही चर्चा करने वाले। तो इस प्रश्न के अंदर देखो, एक तो होता है बहुपद। बहुपद होता क्या है वो चीज हमको आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, बहुपद का घातांकी रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या भाई, बहुपद का व्यापक रूप क्या भाई, व्यापक रूप। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका होता है भाई क्या, व्यापक रूप द्विघात समीकरण का। अब आता है अल्फा और बीटा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा अपन कहते हो सकते हैं भाई शून्यांकों का योगफल। क्या भाई, शून्यांकों का योग होता है। तो बी बटे ए माइनस की बी बटे ए क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का ये गुणनफल हो जाएगा। तो यहां से सी बटे ए ये चीज अपन को आनी चाहिए, 1 2 और 3, ये तीनों चीज अपन को आ गई तो अपन बहुपद को आसान तरीके से निकाल सकते। ये तीनों चीज अपन को आनी चाहिए। तो किस प्रकार से, अब शून्यांकों की संख्या किस प्रकार से निकालते वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए भाई, इसको जैसे कि मैंने ये लिया, क्या लिया, ये लिया, यहाँ पे ये हो गया क्या y, और ये हो गया y डैश, ये x हो गया और ये x डैश हो गया। तो इस प्रकार से भाई ये चतुर्थांश होता है। ये चतुर्थांश में क्या आता है, प्लस, इस वाले में दोनों इधर आएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, इधर आएगा माइनस माइनस, और इधर आएगा एक बार भाई माइनस एक बार प्लस, ये होते हुए चतुर्थांश। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कैसे निकाल सकते, इस प्रकार का आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, जैसे कि मेरे पास में ये आ गया भाई ये वाला, तो इसमें भाई क्षैतिज रेखा, ये क्या होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा। इसको कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और इसे कहते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या निकालनी, क्या भाई, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कि इस प्रकार का प्रश्न आ गया भाई ये। अब जो x अक्ष पर अपन को प्रतिच्छेद करेगी, क्या x अक्ष पर जो प्रतिच्छेद करेगी वही शून्यांकों की संख्या कहलाएगी। तो एक बार देखो, ये x होता भाई, ये y होता है और ये y x। तो x अक्ष पर एक बार ये प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ पे किया, और एक बार यहाँ पे किया, और एक बार यहाँ पे किया। कितनी बार किया, 1 2 3 4 5। तो शून्यांकों की संख्या कितनी निकलेगी, वहां से 5 निकल के आएगी। कितनी भाई, 5 यहाँ से शून्यांकों की संख्या निकल जाएगी। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कंप्लीटली। अब आगे बात करते हुए आगे कैसे प्रश्न किस प्रकार से आएंगे।
फाइनली मैं प्रश्न की चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है बहुपद में से 2.1 में प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा भाई वो इस प्रकार का है। इसमें से भाई कौन सा प्रश्न आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। तो ये प्रश्न है इस प्रकार से। ये क्या देगा बाई और ये बाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। तो इस प्रकार से ये टच करते हुए जाओ। फिर यहाँ से इस प्रकार से आएगा ये आ गया भाई। तो यहाँ से ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ पे पूछेगा अपन को शून्याङ्कों की संख्या। क्या पूछेगा भाई? शून्याङ्कों की संख्या। तो यहाँ पे शून्याङ्कों की संख्या कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया आपको, जो एक्स अक्ष पर क्या करेगी भाई? प्रतिच्छेद करेगी, वही शून्याङ्कों की संख्या कहलाएगी। यदि एक्स पर 2 बार करते 2 बार रह जाएगी और 3 करते 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखो 1 बार 2 बार और ये 3 बार और ये 4 बार, इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और इसकी आपको दोस्तों इसमें शून्याङ्कों की संख्या को कमेंट करके बताना, शून्याङ्कों की संख्या को भाई इसमें कितने होने वाले हैं शून्याङ्क की संख्या, वो आपको कमेंट करना भाई, कमेंट करना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे भाई कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न और प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे और यहाँ पे करना भाई। तो आप सभी को ये प्रश्न करना है, इसका कमेंट में आंसर बताना है। अब देखो आगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न भैया आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये पहला प्रश्न बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। इसमें आपको क्या निकालना? दो घात बहुपद के शून्याङ्क निकालने और इनके गुणनफल और योग निकालना, उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी। तो देखो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लूंगा क्या भाई? फर्स्ट एंड लास्ट को। दो घात बहुपद में फर्स्ट एंड लास्ट को मैं गुना करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और लास्ट क्या भाई? माइनस के 8। इनको मैंने गुना किया तो कितना आया भाई? माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। कितना आया? माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे शर्त होती है क्या भाई कि गुना करने पर और भाग देने पर 8 होना चाहिए और जोड़ने पर और घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस के 2 आना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से मैं खंडों में तोड़ सकता हूँ कि जो मेरे पास लिया। तो देखो मैंने क्या किया, माइनस के 4 लिया और 1 2 लिया। देखो इनको दोनों को गुणा किया मैंने तो 8x स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी 4x है और ये भी 4x। दोनों को मैं गुणा कर दूँ 8x स्क्वायर माइनस के, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या भाई? वो वेरीफाई कर चुका है। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x और वही प्लस के कितने 2x और माइनस के 8 और बराबर 0। यहाँ से मैंने ये किया। अब यहाँ से मैं करूँगा इसको ये वाली कंडीशन में और ये वाली। तो यहाँ से मैंने x बार लिया तो क्या है? x और ये माइनस के 4, ये प्लस यहाँ से मैंने 2 बार लिया तो क्या होता है? x और माइनस के कितने 4 बराबर 0। अब यहाँ से ये x माइनस के 4, एक तो ये दोनों में है और एक x प्लस 2 बराबर क्या भाई? 0 हो गया। तो यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 रख सकते हैं और एक x माइनस के 4 बराबर 0 रख सकते हैं। अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा? माइनस के 2 और यहाँ x बराबर क्या आएगा भाई? 4 आएगा। तो ये तो होता है क्या? अल्फा और बीटा का। ये होता है बीटा और ये होता है अल्फा, दोनों अल्फा बीटा आया। अब यहाँ से पूछेगा अपन से कि अल्फा और बीटा का योग निकालना है। तो योग कैसे निकालते हैं मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? बी माइनस के ए होता है, ये होता है। अब यहाँ से देखो दो घात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो मैंने आपको बताया क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा और सी का मान क्या हो जाएगा? माइनस के 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा कितना भाई? 4 है और बीटा कितना भाई? 2 है। तो यहाँ से अल्फा 4 प्लस माइनस के 2 बराबर बी कितना भाई? माइनस के 2। तो ये माइनस और माइनस आ रहा था भाई, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे और ए का मान 1 है। तो देखो ये 4 और माइनस के 2 बराबर क्या बचेंगे? प्लस के 2। तो यहाँ से 2 बराबर 2 आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से इसकी अपनी सत्ता की जांच भी कर सकते हैं यहाँ से।
अब यहां से निकालते हुए क्या, ये तो निकला भाई शून्यांकों का योग, और यहां से निकालते हुए क्या, अल्फा और बीटा का गुणनफल। मैं यहाँ निकालता हूँ इसको गुणनफल। अल्फा प्लस गुना बीटा क्या होता है भाई, सी बटे ए, सी बटे ए होता है। तो ये कितना आ, देखो एक 4 हो गया और माइनस की कितने 2 बराबर कितने भाई माइनस के 8 बटे 1। तो ये गुणा किया माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, ये हो गया भाई बराबर का। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बना, कर सकते हो। उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्न को अपन आसान तरीके से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। ये प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ 100% एग्जाम आएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी क्या है एग्जाम में आने लायक ही प्रश्न है। 3 माइनस के 7x, पहले इसको क्या है दो घात बहुपद के रूप में इसको जमाना है। तो किस प्रकार से अपन जमा पाएंगे, देखो आपको सभी को पता है इसको दो घात समीकरण में रुपाना है। तो 6x माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0। तो ये अब क्या हो गया भाई, दो घात बहुपद के रूप में जम चुका है। अब यहाँ से जो मैंने पहली कंडीशन बताई थी उस कंडीशन के हिसाब से अपन प्रश्न को कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना और उसके बाद अपन को निकालना है। तो देखो भाई यहाँ से मैंने फर्स्ट गिरा और लास्ट गिरा, तो यहाँ पे 6x गुणा माइनस के 3 गुणा किया तो क्या निकल गया, माइनस के 21 निकल गया। कितना भाई माइनस 18x निकल गया। 21 नहीं भाई, क्योंकि 6 दिया 18 होता है, तो ये 18x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, वो अच्छी तरह से वेरीफाई कर सके। कैसे करना, तो आप इसको भाई कैसे कर सकते हैं कि ये बड़ा सिंह क्या है उनको 18 गुणा जाए। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको खंडों में भाई, क्या 9 गुणा 2, क्या भाई 9 गुणा 2, माइनस के 9 लेंगे प्लस की 1 2 लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो वापस वही वाला कंडीशन आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, तो यहाँ अपन कर सकते हैं। देखो भाई कैसे आपको करना है। तो यहाँ से क्या मैंने भाई 6x और माइनस से कितने भाई 9x ले लेता मैं, 9x और ये प्लस के भाई कितने 2x और माइनस के 3 बराबर 0। ये किया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा भाई, कि मुझे जो कॉमन बन रहा है ये बन गया और एक ये बन गया। तो यहाँ से मैं 3 भाग लिया तो क्या बचा, सॉरी 3x में यहाँ से भाग लेता हूँ। 3x मैंने भाग लिया तो यहाँ क्या निकल गया है भाई x बचा, और माइनस के 3 का भाग दिया तो कितने 3 बार। इधर देखो भाई प्लस के मैंने 2 भाग लिए तो क्या बचा x और माइनस के 3 बराबर 0 आया। तो इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन करना। तो यहाँ से जो बीच बीच में कॉमन है वो भाग लेंगे भाई, x माइनस के 3 और ये 3x प्लस के 2 बराबर भी 0 रख सकते हैं। अब यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0 रख सकते हैं, और दूसरी कंडीशन 3x प्लस के 2 बराबर भी 0 रख सकते हैं। तो यहाँ x बराबर कितना आया 3 आया, और यहाँ पे 3x बराबर माइनस के 2, तो x का मान कितना आया माइनस के 2/3 निकल कर सकते। अब यहाँ से अपन को जांच करनी सतता की। ये तो क्या निकल गया, मूल निकल गया, क्या भाई अल्फा और बीटा निकल गया। क्या अल्फा बीटा दोनों निकल गया है। अब यहाँ से करना है तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है भाई c/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b/a होता है। तो इससे अपन सत्ता की जांच भी कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अब एक और प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न के अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा आपको। अब एक प्रश्न और वो आपको बताते हैं। ऐसे आ गया आपके पास में प्रश्न कि 1/4, क्या भाई 1/4 और 1 आ गया माइनस का, और अपन से पूछेगा यहाँ इसका दो घात समीकरण बनाइए, दो घात बहुपद बनाइए, तो इसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दे देगा। तो अपन ये कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या भाई 1/4 है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या माइनस के 1 है। और मैंने आपको खूब बताया भाई किस प्रकार का हो जाए, तो सूत्र कैसे आएगा x माइनस के भाई अल्फा प्लस बीटा का x और प्लस के भाई क्या c बोले तो भाई अल्फा गुणा बीटा ये होता है। ये मैंने आपको बताया। और बराबर में क्या भाई इसका मान रख सकते हैं। मान कैसे रखना, देखो ये हो गया x माइनस के भाई अल्फा और बीटा योग कितना दे रखा है 4 दे रखा है।
क्या भाई 1/4 और ये x और प्लस इनकी जगह क्या रखना, मैं माइनस के 1 रखना होगा। ये किया भाई। अब यहां से क्या होगा, ये x स्क्वायर माइनस के 1/4x और ये माइनस से क्या होगा 1 हो गया। अब यहां से अपन दो घात बहुपद बनाते हैं तो क्या कभी कोई संख्या बटे के रूप में नहीं होती है, तो इसको मैंने इसके साथ गुणा किया, इसके साथ गुणा, तो देखो भाई क्या हो गया 4x माइनस की x और माइनस कितनी 4 हो जाएंगी। तो ये क्या भाई दो घात बहुपद का रूप है। क्या भाई, अतः ये दो घात बहुपद है। ऐसा इस प्रकार के प्रश्न करने, यदि और प्रश्न करने तो मैं बताता हूं आपको। अगला प्रश्न इस प्रकार से आ गया भाई अपने पास में कि √2 और 1/3 इसको कैसे करना है। तो ये प्रश्न भी अपन उस तरीका से कर सकते हैं, क्योंकि अपन को सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र यहाँ पे क्या भाई, ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का योग दे रखा है कितना √2 और अल्फा गुणा बीटा बराबर अपने पास में 1/3 है। अपने पास में जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है भाई, यहाँ पे बनता है कि x स्क्वायर माइनस के क्या आएंगे अल्फा प्लस बीटा x और माइनस के क्या आएंगे अल्फा गुणा बीटा। इसमें इस फॉर्मूले में अपने इसको मान रख सकते हो और आंसर अपना आ जाएगा। तो देखो भाई x स्क्वायर माइनस के ये कितना दे रखा अपन को √2, तो √2x और ये माइनस के ये कितना दे रखा है 1/3। अब 1/3 दे रखा है तो कभी बटे में होता नहीं है, तो घात समीकरण इसको गुणा कर देंगे पूरे बात। इसको मैंने इसके साथ में गुणा किया तो कितना आया 3x स्क्वायर माइनस की 3√2x और माइनस की 1। ये क्या भाई दो घात बहुपद है, ये क्या है दो घात बहुपद है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करें। मैं उम्मीद करता हूं बाकी प्रश्न आप खुद कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं एक प्रश्न तो ये बनता है 1,1 वाला, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न पूछ सकता है। और एक 1/4 और 1/4 ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। और एक और है 4,1, ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते एग्जाम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुपद वाले जो वायरल प्रश्न है वो आपके अच्छी तरीके से समझना। ये प्रश्न आपने कर लिए तो न्यू समझो कि आपके 4 नंबर पक्के। कितने नंबर पक्के दोस्तों, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। तो ये बहुपद वाले प्रश्न लिख करके आप इसको अच्छी तरीके से नंबर पूरे ले सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शानदार लगा हो। इस प्रकार की प्रतिदिन वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताइए और कमेंट में ये करिए आप कहाँ से वीडियो को देख रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।